हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय। हम लोग सुन रहे थे मुक्ति और ज्ञान की हीनता। उसमें बता रहे थे जीव कभी भी परब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वह परब्रह्म होता तो उसके अंदर भी सच्चिदानंद अनंत आनंद होता, लेकिन जीव के अंदर में आनंद नहीं है, अणु आनंद है। इस कारण से वह सब समय बृहद आनंद की खोज में लगा रहता है। इस जगत में भी माया ने उसको ढक दिया है। माया ने ढकने के कारण वो शरीर संबंधी जड़ आनंद ही ढूंढता रहता है कि जब ये जड़ शरीर भी छूट जाता है उस समय विशाल आनंद की तलाश में रहता है, ब्रह्म बनना चाहता है। वो सोचता है ब्रह्म में आनंद है, लेकिन उसको पता नहीं ब्रह्म तो भगवान की अंग कांति है, और जो संपूर्ण आनंद उसको प्राप्त होता है वह भगवान के चरणों में जाकर के प्राप्त होता है। तथापि जीव तत्वानि तस्यांसा एव सम्मता घन तेज समूह से तेजो जालम यथा रवे। तथापि जिस प्रकार समस्त घन तेज रूपी किरणें घनीभूत तेज पुंज सूर्य की अंश है, उसी प्रकार समस्त जीव भी भगवान के अंश है। जीव कैसे भगवान का अंश है? जैसे बताया सूर्य के अंश है किरणें, और किरणों में कण होते हैं, वैसा जीव भी वैसे कण है। किरण को समझो जीव शक्ति, और कणों को समझो जीव, और सूर्य को समझो भगवान। इसी प्रकार से सभी जीव भी भगवान के अंश हैं। नित्य सिद्धास्ततो जीवा भिन्ना एव यथा रवे अंशवो विस्फुलिंगाश्च बन्नेर्भंगाश्च वारिधे। वह जीव तत्व नित्य सिद्ध होने के कारण परब्रह्म से भिन्न रूप में ही प्रतीत होता है। यहाँ पर ये बता इस बात का खंडन कर रहे हैं कि जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता, वो ब्रह्म से सदैव अलग है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जीव किरणें सूर्य से पृथक हैं। सूर्य तो अपनी जगह ही है, किरणें तो यहाँ पर आ रही, हमारा पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो सूर्य यहाँ पर आ रहा है क्या? सूर्य अगर यहाँ पर आ जाएगा तो पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी। हाँ, कितने लाखों करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसके अंदर। उसका केवल सूर्य का जो बाहर एक्सटर्नल लेयर है उसका ही टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर में, और अंदर तो कितने लाख डिग्री सेंटीग्रेड के क्या है। तो पृथ्वी के पास आते ही सब कुछ ये जितना देगा सब पिघल के जल के भस्म हो जाएगा। अरे थोड़ी सी आग लग जाती है जंगल में, उससे सब जल के भस्म हो जाते सारे। अभी कैलिफोर्निया में 10,000 घर जले, जंगल की लकड़ियों की आग में खाली, इतना ताप था उसमें। और सूर्य की अभी अगर आग यहाँ पर आ गई तो क्या होगा? सब खड़े खड़े उबल के भस्म हो जाए। तो इसलिए सूर्य अलग है, किरण अलग है, और किरणों में जो हमको ताप मिल रहा है वो हमारे हिसाब से मिल रहा है, विटामिन डी। और सूर्य देव थोड़े पास आ जाएंगे तो विटामिन डी की बात छोड़ो, हड्डियां भी उड़ के गायब हो जाएंगी, हड्डियां भी जल के भस्म हो जाएंगी, लकड़ियों की जरूरत ही नहीं। वो आजकल आया ना, जो मुर्दे को जलाने के लिए बिजली लगा देते हैं, कितना टेम्परेचर है उसका, इलेक्ट्रिक शॉक, उससे जल जाता है वो तुरंत। तो उसका कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा लाख तो नहीं है ना, 1000 में ही होगा। तो और वो लाखों हैं, सोचो क्या होगा। और अग्नि स्फुलिंग अग्नि से पृथक है। आग में से जो चिंगारियां निकलती रहती हैं, आग अलग है, चिंगारी एक उसका कण है। और तीसरा उदाहरण है समुद्र की तरंग समुद्र से पृथक है। समुद्र तो इतना विशाल है, और तरंगे तो खाली बाहर ही बाहर हैं, किनारे किनारे पे। समुद्र को तरंग नहीं कह सकते, तरंग समुद्र का एक अंश मात्र है। इसी प्रकार से जीव भी हैं,
मतलब समुद्र को समझो भगवान और जीव को तरंग, और अग्नि को समझो भगवान और जो चिंगारी निकल रही वो जीव। ऐसे अनादि सिद्धया शक्त्या चिद विलास स्वरूपया महायोगाख्यया तस्य सदाते वेदितास्ततः। अनादि सिद्ध चिद विलास स्वरूप महायोग नामक तस्य सदा भगवान की शक्ति के द्वारा ही जीव परब्रह्म रूप भगवान से सदा ही भेद अवस्था में रहता है। अगर कोई प्रश्न पूछे कि भगवान का अंश है तो फिर भगवान से अलग कैसे पड़ा हुआ है, कहते भगवान की शक्ति के द्वारा। जैसे बताया था कि जो जीव हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक तो चित जगत के जीव हैं, चित शक्ति से प्रकट हैं वो, और दूसरे जीव यहां पर हैं जो जीव शक्ति से प्रकट है। वो 2 प्रकार के हो गए। एक वो जीव हुए जिन्होंने भगवान की सेवा करने की इच्छा करी तटस्थ, वो तो भगवान के धाम में चले गए, वो भी नित्य सिद्ध परिकर हो गए। और जो हम लोग हैं उन्होंने भोग की इच्छा करी तो इधर आ गए। तो वहां जाए चाहे यहां रहें, लेकिन वो रहते सब अलग ही अलग है। जैसे माता से पुत्र उत्पन्न होता है, अब पुत्र तो अलग ही रहता है, माता का सत्ता अलग है, पुत्र की सत्ता अलग है। तो माता समझो शक्ति को, पिता समझो भगवान को, और पुत्र हैं जीव। तो तीनों की स्थिति अलग अलग है कि नहीं, कि तीनों एक मिलकर के हो जाते हैं? बताओ, इस जगत में भी कभी ऐसा सिस्टम होता नहीं, तो उस जगत में कैसा हो जाएगा? इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि भगवान की शक्ति के द्वारा ही जीव सब समय भगवान से भेद अवस्था में ही वर्तमान विराजमान रहता है, चाहे वो चित जगत हो चाहे जीव जगत हो, चाहे वो मुक्ति लोक भी क्यों ना हो। मुक्ति लोक में भी जीव अलग ही पड़ा रहता है, वो मिलता नहीं है भगवान में। ब्रह्म में कैसे लीन होगा? ब्रह्म तो अंग कांति है, जैसे लाइट आ रही है। अब लाइट में अगर कोई पतंगा चला जाए तो तुमको पतंगा दिख नहीं रहा है, पतंगा दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या वो अंदर लाइट में मिल के लाइट बन गया? जब वो लाइट थोड़ी कम हो जाएगी तो दिखेगा, या फिर मर जाएगा तो नीचे गिरेगा जब पता चलेगा, है ना। उसी प्रकार से ब्रह्म है अंग कांति भगवान, बड़ा विशाल लाइट है वो, अंग कांति ना भगवान, तो उसमें चला जाता है तो दिखाई नहीं देता है। वो सोच लेता है ऐसा कि हम लीन हो गए, ऐसा मूर्ख, और वहां पर पड़ा रहता है। अतः तस्माद् अभिन्नास्ते भिन्ना अपि सताम मतः मुक्तौ सत्यामपि प्रायो भेदस्तिष्ठेदतो हि सः। अतः महापुरुषों का मत है कि जीव में भी परब्रह्म की भांति सच्चिदानंद रूप धर्म होने से वह परब्रह्म से अभेद है, किंतु परब्रह्म का अंश होने के कारण भेद भी है। मुक्त होने पर भी वह भेद प्राय विद्यमान है। अब यहाँ पर पूरा अचिंत्य भेदाभेद तत्व सनातन गोस्वामी ने दे दिया, जो महाप्रभु ने उनको सिखाया था। सनातन शिक्षा में ये सब वर्णन है, भेदाभेद। तो वही तत्व यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी बता, इसलिए बताया ना, यहाँ पर सनातन गोस्वामी टीका लिखने का विशेष प्रयोजन वही है, सिद्धांत को समझाना और मायावाद का खंडन करना। मायावाद का खंडन करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संप्रदाय की रक्षा के लिए भी उन्होंने काम किया। वो सबके लिए काम करते हैं, कुछ हमारे बद्ध जीवों के लिए, कुछ संप्रदाय की रक्षा के लिए, कुछ रसिक लोगों के लिए, सबके लिए वो सब कुछ करके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया मुक्त होने पर भी वह भेद विद्यमान रहता है, और जीव भगवान का अंश होने के कारण उनके साथ अभेद है। अचिंत्य भेदाभेद इसी को कहते हैं जो महाप्रभु ने सिद्धांत दिया। एक साथ भगवान के साथ में जीव का भेद भी है और अभेद भी। भेद किस दृष्टिकोण से है? जीव अणु है, भगवान विभु है। जीव मायाबद्ध होने के योग्य है, भगवान मायापति। जीव भगवत परतंत्र स्वतंत्र है, भगवान संपूर्ण स्वतंत्र है। जीव माया के नियंता है, भगवान माया के नियंता है। जीव माया के द्वारा संचालित भी हो सकता है, ऐसी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये हो गया भेद।
अब अवेद, जीव चिन्मय है, भगवान भी चिन्मय है। जीव सच्चिदानंद, उसके अंदर भी गुण है, और भगवान के अंदर भी सच्चिदानंद है, और जीव भगवान का अंश है। इस कारण से ये अभेद है। तो एक साथ ये विराजमान है, जबकि इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती कि एक साथ भेद भी हो और अभेद भी। यहां पर एक बात और भी सनातन गोस्वामी पाद जी बड़े विशेष बता रहे हैं कि देखो, जो लोग कहते हैं, मुक्ति कामी लोग कहते हैं कि मुक्ति वाले ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अच्छा, ब्रह्म में लीन हो गए, अगर तुमने मान लो ये समुद्र है, समुद्र के ऊपर पानी बरसा, ऊपर से बादल से पानी बरसा, अब पानी उसमें मिल गया, बूंदें गिरी, पानी मिल गया, अब उन बूंदों को निकालो अलग, निकाल सकता है कोई? किसी में शक्ति नहीं निकालिए। तो मिलने का यही मतलब होता है कि अब वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाद वही सेम वस्तु नहीं है, उसमें से दूसरी बूंद निकाल सकते हो तुम, लेकिन अब वो वाली बूंद नहीं निकाल सकते जो गिरी थी, वो तो मीठे पानी की थी, और तुम समुद्र से निकालो जरा एक बूंद मीठे पानी की। भगवान तो अचिंत शक्ति है, उनको तो वो तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि भैया, जो शंकराचार्य जी हैं, उनका द्वितीय अवतार का भी वर्णन मिलता है उनके मायावादियों के ग्रंथों में। तो ये बताओ कि तुम्हारा द्वितीय अवतार कैसे हो गया? तुम तो लीन हो गए थे, जब तुम ब्रह्म में लीन हो गए तो तुम्हारा दोबारा अवतार कैसे हो गया? इसका मतलब लीन नहीं हुए थे, और लीन हो गए तो दोबारा अवतार गलत है। अब दोनों में से एक गलती तो माननी पड़ेगी। अब फंस गए वो लोग मायावादी। परम गुरुदेव ने बड़ा बढ़िया खंडन किया, जबरदस्त तरीके से। शंकराचार्य जी के जो गुरु जी और दादा गुरु दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि शंकर ने बड़ा सुंदर ये भाष्य लिखा है इसके द्वारा मायावाद के लिए, और क्या आपने पढ़ा इस उनके ग्रंथों में ये वर्णन? तो इस प्रकार से जो बातचीत चल रही है, तो वहां पर परम गुरुदेव कहते हैं कि भाई ये बताओ, तुम्हारे तो गुरु जी जो है बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो मुक्त नहीं हुए। जो तुम्हारे गुरु जी मुक्त नहीं हुए, फिर शंकराचार्य के द्वितीय अवतार का वर्णन मिलता है, इसका मतलब शंकराचार्य भी मुक्त नहीं हुए। अरे जब तुम्हारा कोई गुरु ही मुक्त नहीं हो रहा है तो तुम मुक्त कैसे हो जाओगे? भाई सीधी सी बात है, अगर हमारे गुरुजी दादाजी के परिकर नहीं है, उनके गुरुजी दादाजी के परिकर नहीं है, पर कोई परिकर ही नहीं है, तो फिर हम परिकर कैसे बन जाएंगे? जो परिकर नहीं है वो हमको परिकर कैसे बना देगा? जिसके पास खुद प्रेम नहीं वो हमको प्रेम कैसे दे देगा? तो तुम्हारे जो आदि गुरु हैं शंकराचार्य, जब वही मुक्त नहीं हुए तो कौन मुक्त होगा फिर? बताओ। परम गुरुदेव ऐसे युक्ति के द्वारा ही खंडन कर रहे हो, शास्त्र की जरूरत ही नहीं उनको। तुम्हारे तो मूल है शंकराचार्य, शंकराचार्य की मुक्ति हुई नहीं, उनके गुरुजी की भी मुक्ति नहीं हुई, वो बात कर रहे हैं आकर के, तो किसकी मुक्ति हो रही है फिर? जब तुम जिनको शिक्षा दे रहे हो अपने बद्ध जीवों को, उनकी मुक्ति कैसे हो जाएगी जब गुरुजी की हुई नहीं? तो हमारा भी तो यही सिद्धांत है। इस कारण से किसी की मुक्ति नहीं होती। दूसरी ओर हमारे प्रभुपाद जी देखो नित्य परिकर हैं, हम लोग जो सिद्धांत है हमारा नित्य परिकर है। प्रभुपाद जी अप्रकट होने के बाद में भी श्रील स्वामी महाराज जी को स्वप्न दिया, भक्ति भन गोस्वामी महाराज जी को स्वप्न दिया, परम गुरुदेव को स्वप्न दिया, कितने लोगों को स्वप्न दिया, आदेश प्रदान किया उन्हें साक्षात संन्यास लेने के लिए। क्यों? वो नित्य हैं, भगवान के परिकर हैं वो। ठीक है, अपने शिष्य की रक्षा के लिए नरक में चले गए, अब इनके शिष्य की रक्षा के लिए शंकराचार्य कहां नरक में जाएंगे? तो कहते मुक्त हो गए। अगर कहते कि नहीं वो वापस आ जाएंगे तो फिर वो तो इसका मतलब मुक्त नहीं हुए। और अगर मुक्त हो गए तो फिर नरक में जाने के रक्षा नहीं कर सकते शिष्य की। तो फिर शास्त्र में जो बताया कि गुरु सब समय रक्षा करेगा, कहां से करेगा? गुरु तो मुक्त हो गया, अब शिष्य तो बेचारा किसी काम का नहीं रहा, गुरु कैसे रक्षा करेगा? सारे सिद्धांत उल्टे पुल्टे फालतू के बकवास। तो इसलिए शास्त्र कह रहे हैं, शंकराचार्य भी कह रहे हैं, मुक्त गण की लीलावस्था
शरीर धारण कर भगवान का भजन करते हैं। क्या बताया? मुक्ता नाम के सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्व महामुने, भागवत में ही। और शंकराचार्य ने बोला है मुक्ता लीलिया विक्रम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। शंकराचार्य का ही बात का खुद ही खंडन हो गया अपनी बात से ही। मुक्ता भी, मुक्ता मतलब जो मुक्त हो गया, वो भी लीलिया विक्रम कृत्वा, लीला के लिए शरीर धारण करके भगवंतम भजंती, भगवान का भजन कर। और जब लीन हो गए तो फिर कैसे शरीर धारण करेगा? तो दोनों बातें एक साथ संभव ही नहीं है। परीक्षित महाराज ने तो बताया था मुक्ता नाम के सिद्धा नाम, करोड़ों करोड़ों मुक्तों में से कोई एक, यानी कोई मुक्त होगा तो वह फिर नारायण का भजन करेगा मुक्त होने के बाद में। ठीक है, यहां पर भी स्पष्ट हो गया कि मुक्त होने के बाद भी भजन कर रहा है, मतलब लीन नहीं हुआ। शंकराचार्य जो कह रहे हैं उसका ही मतलब यही है, मुक्त होने के बाद भी लीन नहीं हुआ, तभी तो दोबारा शरीर धारण करके सेवा करेगा। इस प्रकार से अनेक जगह पर यह वर्णन है। और एक उदाहरण और दे रहे हैं, पद्म पुराण की कार्तिक माह में वर्णन है। एक महामुनि मनुष्य देह में थे, उनके भगवान में लीन होने पर पुनः वे नारायण के समान रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। अब ये जो लीन होता है, ये लीन नहीं होता है वास्तव। जैसे वहां पर वर्णन है भागवत में कि युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा, तो शिशुपाल का वध किया ना, जब शिशुपाल का वध किया तो उसकी जो ज्योति भगवान के चरणों में लीन हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज जी पूछ रहे हैं कि प्रभु एक बात बताइए कि ये तो इतना पापी था, वो भगवान को इतना गालियां दे रहा था, तो फिर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों के लिए भी दुर्लभ है स्थान, ये भगवान के चरणों में लीन कैसे हो गया? तो कहा ये लीन हुआ नहीं है, ये भगवान का परिकर ही था, परिकर था। और वो देखो हमको दिखाई दिया क्या कि वो उसकी आत्मा भगवान के चरणों में लीन हो गई। अब लीन हो गया तो फिर कहां से निकलेगा? वहां फिर वैकुंठ में फिर प्रकट हो गया जय विजय के रूप में। तो लीन हुआ ये लीन नहीं हुआ, भगवान ने उसको निमित्त बना करके अपने को निमित्त बना करके, मतलब मेरे शरीर में प्रवेश कर गया और मैंने उसको धाम में पहुंचा दिया, ऐसे हुआ। ठीक है, जैसे भगवान राम परिकरों के सहित अयोध्या के सरयू नदी में प्रविलीन हो गए। लीन हो गए तो पानी बन गए, बताओ क्या हुआ? वहां सरयू में देखा कि सब प्रवेश किया और सीधे धाम में पहुंच गए। सरयू में लीन नहीं हो गए। पृथ्वी में सीता जी लीन हो गई, तो लीन हो गई तो पृथ्वी बन गई, फिर तो मिट्टी बन गई हैं, वो सीधे वहीं से साकेत धाम को चली गई। ये हमारे दृष्टि को दिखाने के लिए सब लीन पीन वाला होता है। बेअन नरसिंह पुराण में वर्णन है, वैश्या सहित किसी विप्र के भगवान में लीन होने पर भी वह विप्र पुनः प्रहलाद के रूप में आविर्भूत हुआ था। प्रहलाद जी का जीवन चरित्र में ना वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण था, वो वैश्या में बड़ा आसक्त हो गया। एक समय किसी बात को लेकर के उस वैश्या ने अपमान कर दिया। अब वो ब्राह्मण का प्राण त्याग दूंगा मैं, प्राण त्याग करने के लिए जंगल में चला गया। और जंगल में चला गया तो रात हो गई, अंधेरा हो गया, चारों तरफ सिंहों की गर्जन, हाथियों की चिंगाड़, सब डर रहा है अब। और वो वैश्या भी पीछे पीछे आ गई। उसने सोचा कि मैंने वो ब्राह्मण का बड़ा अपमान कर दिया, उसको ढूंढते ढूंढते वो पीछे आ गई। अब वहां पर एक पुराना खंडहर था, उसी में दोनों छुप गए, जैसे तैसे रात बिताई। और वो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, डर के मारे सारी रात जगे रहे। नरसिंह चतुर्दशी का जागरण हो गया। इस प्रकार से खाया पिया भी कुछ नहीं, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं, जंगल में कुछ मिला ही नहीं। खाएंगे क्या, शेर उनको खाने वाला था, बच गए जैसे तैसे। तो इस प्रकार से ये दोनों जब शरीर छोड़ने के बाद में भगवान में लीन हो गए, और लीन होने के बाद में फिर प्रहलाद के रूप में अवतरित हुए।
इस प्रकार से भाई कोई लीन नहीं होगा। सनातन गोसाई पाद जी यहाँ पर इस प्रमाण के द्वारा खंडन कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाणाम जीवानाम कृष्ण माया अनाद्य विद्या तत्व विस्मृत्या संस्थितिर्भ्रम। समस्त जीव ही सच्चिदानंद रूप है, क्योंकि सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, तो अंशी के गुण अंश में भी आ जाते हैं। परंतु परब्रह्म के अंश अर्थात अणु स्वरूप होने के कारण अपने तत्व की विस्मृति के फल से अनादि अविद्या रूप कृष्ण की माया द्वारा रचित संसार में ब्रह्म पतित हो गए। ये बता रहे हैं वही जो हम लोग अभी बताए थे कि कृष्ण को भूल करके भोग की इच्छा करी, और भोग की इच्छा के कारण ही फिर माया ने उनको पकड़ लिया, और अणु स्वरूप के कारण सच्चिदानंद तो है किंतु अणु है। अणु स्वरूप होने के कारण माया के अंदर में भगवान ने ऐसी योग्यता दी है कि इन जीवों को पकड़ करके वो बांध करके पिटाई कर सकते। तो दो शरीरों में बांध देती है वो, सूक्ष्म और स्थूल शरीर में, और पिटाई करती रहती है। तो ये जीव का अणु होने के कारण ऐसा होता है। मुक्तौ स्वतत्व ज्ञानेन माया अपगमतो हि सह निवर्तते घनानंद ब्रह्मांश अनुभवो भवेत्। मुक्ति होने पर अपने तत्व ज्ञान के द्वारा संसार रूपी माया या भ्रम दूर हो जाता है। उस समय जीव को घनानंद ब्रह्म के अंश रूप में अपना अनुभव होता है। क्या बता रहे हैं कि जब मुक्त हो जाता है तब जीव को अपना तत्व ज्ञान हो जाता है कि अरे मैं यहां से मुक्त हो गया, और फिर उसको घनानंद ब्रह्म के अंश के रूप में अपनाना कि मैं जीव कृष्ण का दास हूं। पहले उसको पता था, ये बात जब प्रकट हुआ था तो उसको पता था मैं कृष्ण का दास हूं। स्वरूप शुद्ध स्वरूप में है ना वो, उसके अंदर सच्चिदानंद ज्ञान भी है, सत्ता भी है, ज्ञान भी है और आनंद भी है, तीनों है। लेकिन कृष्ण से बहिर्मुख हो गया। बहिर्मुख हुआ जैसे ही और भोग की इच्छा करी तो उसका वो जो ज्ञान था वो माया ने ढक दिया। ज्ञान खत्म नहीं कर सकती माया। जीव का जो ज्ञान है आत्मा में वो नित्य रहता है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर खत्म हो जाता है तो वह दोबारा उसको याद नहीं आता, वो ढक देती है। जैसे उदाहरण से समझो कि कोई भूत है? लड़की को पकड़ लिया, तो लड़की का नाम है कुछ और वो अपना नाम बता रहा है लड़के वाला, या हिंदू है तो भी मुसलमान वाला नाम मोहम्मद। जब भूत की पिटाई करो तब बताता है वो मैं मोहम्मद हूं। अब बोल रही है लड़की और वो बता रहा है मैं लड़का हूं, या छोटा बच्चा हूं, लड़की है बड़ी। भूतों की बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं। एक किसी को भूत ने पकड़ा 5-6 साल के बाद में, उसको पूरा बच्चा भूत ने पकड़ लिया, उसकी पूरी स्मृति पूरी विस्मृति हो गई, और वो 5-6 साल के बाद में वो अपने आप को ही नहीं पहचान रही। वो कह रहे ये कौन है, मैं तो इतनी बड़ी कैसे हो गई। उसको 5 साल पुराना याद है। समझ गए? अब ये बताओ, अब ये जो विस्मृति हुई तो कैसे हो गई ये विस्मृति? भूत ने पकड़ लिया ना। भूत का मतलब समझो अविद्या, माया। तो ये माया जो है भूत की माँ है, ये तो भूतों की, ये पकड़ लेगी तो कैसे विस्मृति हो जाएगी जैसे हमको हो गई है। इतना आसान नहीं फिर याद करना। उसको तो 5 साल बाद याद भी आ गया, हमको तो कितने जन्म बीते जा रहे याद ही नहीं आ रहा है अभी तक। तो इस प्रकार से वो, लेकिन लड़की के अंदर अभिमान रहता है वो, लेकिन वो उसको ढक देता है भूत। जब भूत चला जाता है तो धीरे धीरे उसका अभिमान वापस आ जाता है। अब वो लड़का समझे, अपने आप को बताया ना, लड़का अभिमान में बात कर रहा था वो, और जब वो चला गया तो फिर वो कह रहा मैं लड़की हूं, ऐसे बोल रहा था मैं मोहम्मद हूं। इसी प्रकार से जो माया है वो माया भी करती है, जीव के स्वरूप को ढक देती है, ढक करके दूसरा अभिमान उत्पन्न कर देती है। इसलिए 2 प्रकार की माया की वृत्ति होती। कौन कौन सी वृत्ति माया की बताओ? शरीर में अभिनिवेश करा देती है, जो जड़ शरीर है उसमें अभिनिवेश करा देती है, और कर्ता और भोक्ता अपने आप को मानने लगता है।
तो जब जीव माया से मुक्त हो जाता है मुक्ति की अवस्था में, तब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। स्वसाधन अनुरूपम ही फलम सर्वत्र सिद्ध्यति, अतः स्वरूप ज्ञानेन साध्य मोक्षे अल्पकम फलम। सर्वत्र अपने साधन के अनुरूप ही फल प्राप्त होता है, अतः स्वरूप ज्ञान द्वारा जो मोक्ष प्राप्त होता है वह अल्प सुखदायक। पहले ही हमने बताया था भाई देखो इस जगत में भी ऐसा ही होता है, तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, होते ना कई बार जो बच्चे दो पढ़ाई करते ही नहीं है, उनका मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, और पढ़ाई बिल्कुल करी ही नहीं और कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। अब उसको नौकरी कौन देगा बताओ, कौन नौकरी देगा? वो सिक्योरिटी गार्ड वाला दे देगा, ट्रक चलाने वाला दे देगा, मजदूर वाला दे देगा, रिक्शा चलाने वाला, ये सब दे देंगे नौकरी। उसमें पैसा कितना मिलेगा उसको? जितना साधन किया उसने साधन ही नहीं किया कुछ। अब जो साधन करेगा उसका पैसा उतना मिल जाएगा, 500 रुपया पर डे ऐसे करके। और दूसरी ओर जिसने थोड़ा और पढ़ाई की, ठीक से ठीक मीडियम पढ़ाई करी, क्लर्क बन गया सरकारी, अब उसका हर महीना 50,000 रुपया महीना आ रहा है। और ज्यादा पढ़ाई की, इंजीनियर डॉक्टर बन गया, उसमें भी बड़ी बड़ी अलग अलग कंपनियां होती हैं, जैसा जैसा साधन किया है। कोई IIT से पढ़ा, उसके पैकेज भी बड़े ज्यादा होते हैं। किसी ने एम्स से पढ़ाई मेडिकल किया, उसकी सैलरी भी ज्यादा होती है। किसी ने एक लोकल स्कूल से किया, कॉलेज मेडिकल कॉलेज से, उसका कम होता है। तो जिसने जैसा साधन भजन करके जैसा जैसा डिग्री प्राप्त की, उसके अनुसार उसको सुख भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। और कोई पढ़ाई करके IAS बन गया, DM, उसको कार गाड़ी बंगला सब, सैलरी सिक्योरिटी सब कुछ मिल रहा है कि नहीं? तो साधन के हिसाब से मिल रहा है। उसी प्रकार से जो मूर्ख लोग हैं उनको पूछो कि भाई तुम कहते हो सब रास्ते एक ही जगह जाएंगे, तो यहाँ पर तो सब जगह एक ही जगह पहुंच जाने, सबको DM बना दो, सबको प्राइम मिनिस्टर बना दो, चपरासी क्यों बना देते हो? सब साधन एक जैसे है क्या? साधन एक जैसे नहीं है, तो साधन का फल भी एक जैसा नहीं है। उसी प्रकार से जो कर्मी लोग हैं वो कर्म करते हैं तो उनका फल भी वैसा ही मिलेगा, सुख उसमें कम होगा, क्योंकि अपने सुख भोग के लिए कर रहे हैं। तो उसका सुख है स्वर्ग वाला, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होने पर फिर गिर जाएंगे। और ऊपर का हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना अभी, महार लोग, और अच्छा उन्होंने साधन किया। जो सकाम कर्म करेगा वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। जो निष्काम कर्म करेगा वो महार लोक में जाएगा। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है उनका साधन और तगड़ा है, उनको तपोलोक में जाएंगे। और 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करेगा वो सत्यलोक में जाएगा, ब्रह्मा जी बन जाएगा वो। तो यहाँ जगत में भी देखा जा रहा है सभी का साधन के अनुसार ही फल मिल रहा है। तो मुक्ति वाले को भी फिर वैसे ही मिलेगा। वो भगवान की तो भजन किया नहीं, भगवान की सेवा करेगा नहीं, लेकिन जगत से मुक्त हो जाएगा तो उसको फल तो मिलेगा, थोड़ा सुख तो मिलेगा, दुख का अभाव। जो ब्रह्मा जी को भी टेंशन रहती वो सब उसके अंदर अब कोई नहीं रहेगी, एक किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी को भी 100 साल पूरे होने वाले होते, टेंशन हो जाती है अब तो मैं मरने ही वाला हूं, कभी असुर इत्यादि आ गए तो टेंशन हो जाती है। मुक्ति वाले को ये सब कोई टेंशन नहीं होगी, और उसको थोड़ा बहुत सुख क्यों? भगवान के पास में अनंत सुख है, भगवान से संबंध ही नहीं है तो अंश मात्र सुख। और जो दूसरी ओर जिसका साधन है भक्ति, जो भगवान की सेवा करना चाहता है, साक्षात रूप में भगवान के पास पहुंच गया, अब सोर्स के पास पहुंच गया, तो उसको अनंत सुख प्राप्त होगा। ये पहले ही वर्णन कर चुके हैं। संसार यातनोद्विग्नई रसहीनैर्मुमुक्षुभि बहुधा स्तूयते मोक्षो यथा द्यौ स्वर्ग कामी भी। बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, ये लोग फिर मोक्ष की इतनी महिमा क्यों बताते हैं? जब उसमें सुख थोड़ा सा है तो महिमा ऐसा क्यों बताते हैं? कहते इसलिए बताते हैं महिमा कि देखो कोई देखोगे ना तो कोई जो चाय बेचने वाला है, जिसने पढ़ाई लिखाई करी नहीं, अब क्या करेगा? चाय की दुकान ही लगाएगा ना। चाय की दुकान लगा करके भी लाखों रुपया कमा लेता है। तो बताता है अरे तुम लोग क्या पढ़ाई लिखाई करके कर लिए?
मैं चाय बेच के इतना पैसा कमा रहा, वो उतना ही समझ पा रहा है। समझ गए? उसको अंतर ही पता नहीं है अभी चाय बेचने में और उसमें क्या अंतर है? जो नौकरी थी जिनकी वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अब चाय वर्क फ्रॉम होम करेगा? चाय बंद, ट्रेन बंद, चाय बंद, अब भूखे मर रहे हैं कि नहीं सारे जितने ठेले पेले वाले, और दूसरे जो नौकरी वाले थे उनको वर्क फ्रॉम होम सैलरी मिल रही है, सब घर बैठे बैठे भी। कोरोना में अंतर है। तो थोड़े देर के लिए लगता है कि हाँ चाय बेच के ज्यादा पैसा कमा लिया, ट्रक चला करके मैं इतना पैसा कमाया, इधर उधर बेच बाज करके, छल कपट कर कर आकर के, और फिर ट्रक का एक एक्सीडेंट हुआ तो जेल के अंदर। उसी प्रकार से जो कर्मी लोग हैं वो स्वर्ग की इतनी महिमा गान कर रहे हैं। वहां पर शरीर बूढ़ा नहीं होता है, अरे वहां शरीर में रोग नहीं लगता है, वहां अप्सराएं हैं, वहां नंदन कानन है, वहां अमृत है, जितना मर्जी है उतना भोग करो, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और फिर जब राक्षस आ जाते हैं फिर तो उनका जिसका जितना अधिकार है वो उसको उसके अनुसार ही महिमा गान करता है। ऐसे ही महर लोग वाले अपने लोग की महिमा कह नहीं रहे थे वो गोप कुमार को, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ देखो यज्ञेश्वर भगवान प्रकट होंगे, उनको उसी में आनंद है। और चतुर्सेन तो उनको जाने ही नहीं दे रहे थे बिल्कुल, कहते कहाँ जा रहे हो तुम, यही देखो अभी दिखाते थे, वही नरसिंह रूप दिखा दिया, वही नारायण रूप दिखा दिया, सारे रूप वही दिखा दिए। गोप कुमार तो डर गए। तो जो जितना जिसका अधिकार है वो उसको उतने में ही आनंद है। इस जगत में भी ऐसा देखा जाता है, जैसा बताया सुअर है नाली में पड़ा हुआ तो उसी को सुख मान रहा है वो। तो सुख वास्तव में क्या है, वो सुख सुअर थोड़ी डिसाइड करेगा, डिसाइड कौन करेगा? निरपेक्ष व्यक्ति डिसाइड, जो विचार करेगा, और वो है शास्त्र। शास्त्र विचार करेगा कि भाई तुम तो सबको ही सुख मान रहे हो। इंद्र को छोड़ो, ब्रह्मा जी को भी अगर किसी जन्म में अपने कर्म के फल से सुअर बनना पड़े तो वो भी उसमें अपने में आनंद लेंगे उसी। लेकिन उसके अनुसार आनंद थोड़ी हो जाएगा। भगवान तो जानते हैं ना कि कहाँ डूबा हुआ है नरक में। तो इसलिए मुक्ति कामी भी उसी प्रकार से अपने को सुखी मानते हैं, और उससे बढ़कर के सुख किसी में नहीं बोलते, क्योंकि इस जगत में ब्रह्मांड में 14 लोगों के कहीं ना कहीं दुख तो है ही है थोड़ा बहुत, और वो पूरा दुख से मुक्त हो गए, इसलिए उनके अनुसार में वो सुख है, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है। ठीक है। सुख से तो पराकाष्ठा भक्तावेव स्वतो भवेत, तन्मय श्रीपदाम भोज सेविनाम साधनोचिता। वस्तुतः सुख की चरम सीमा स्वरूप भगवान के चरण कमलों की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर भक्तों की भक्ति में ही उनके साधन के अनुरूप सुख की चरम सीमा स्वतः आविर्भूत होती। आरती हो रही। अब बता दिया कि देखो ये तो हो गया, सब लोग अपनी अपनी चीज को ही सुखी बोलते हैं। इस जगत में भी जैसे हमने पहले ही बताया था, कई संसार के लोग हैं, उनसे कहो भाई तुम भक्ति कर लो, भगवान का भजन करने में कुछ लगता नहीं है, कहते हमारे पास टाइम नहीं। हमने कहा ठीक है चलो टाइम नहीं कोई बात नहीं, तुम जब नहाते हो ना, नहाते हो तब तो कुछ और दूसरा काम मुंह तो खाली है, तो गाने गाते हो तो पिक्चर के उस समय, तो पिक्चर के गाने में तो हरे कृष्णा उसी समय हरे कृष्णा राम 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 कर लो, गोविंद हरे गोपाल हरे, ये वाला गाना गा लो। नहीं गाएंगे तो हम क्यों नाम ले भगवान कि भाई तुम भगवान का नाम लोगे तो सुखी हो जाओगे। अरे हम तो ऑलरेडी सुखी हैं। तो जो जैसा है उसको उसमें सुख मान रहा है, अब सुख मान रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, लेकिन वास्तव में वो सुखी नहीं है, क्योंकि अभी वो जो दिखाई दे रहा है, अभी जब कुछ दिनों के बाद जब रोग व्याधि आएगा, जब मरने का टाइम आएगा, फिर उससे वही बात पूछो। जब बिल्कुल मरने वाला है, मुंह में दांत नहीं बचे हैं और खटिया पे पड़ा हुआ है, मलमूत्र भी त्याग करे दे रहा है उसमें, अब उसको पूछो क्यों। याद है जब हम तुमसे कह रहे थे, जब तुम जवान थे, तुमसे कहा था भैया गोविंद हरे गोपाल हरे बोल, तुम कह रहे थे हम सुखी हैं। अब क्या है, ये आनंद आ रहा है बहुत? नहीं, अब आनंद नहीं आ रहा है। अजामिल को देखो पूरी जिंदगी सुखी रहा था, अजय यमदूतों को देखा उसने तब कांपने लगा, उसी समय यमदूतों को देखकर मलमूत्र त्याग निकल जाता अपने आप ही। तो देखा है ये जो बिल्ली के बच्चे को दौड़ाओ उधर से, और दौड़ाओ जब उसको लगता है कि ना चारों तरफ से डर के मारे वहीं टट्टी पेशाब कर देती,
हमने तो देखा बड़े बड़े जो हीरो बनते हैं ना सारे, वो सब उनके टट्टी पेशाब ऐसे निकलते हैं। वृंदावन में जाओगे, बंदर तो तुमको पूरा ऐसा समझेगा वो अपने जंगल का राजा है ना, जैसे शेर, ऐसे वृंदावन के बंदर अपने आप को ऐसे ही मानते हो। किसी को काट के भाग गए, उसका छीन के भाग गए, इसका ये कर दिया वो कर दिया। और बेटा किसी दिन मठ के अंदर में आ गया और दरवाजा बंद हो गया, उसके बाद जब ब्रह्मचारी चारों तरफ से दौड़ाते ना उनको डंडा लेकर के इधर से उधर से, तब वही बंदर अब उसको देखो ऐसे हाथ जोड़े धोती पकड़ पकड़ गए, रोता है फिर, और टट्टी भी इधर टट्टी कर दिया उधर, चारों तरफ पूरा गंद मचा देता है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा कमरे से बाहर निकाल दो तो वही राजा हो जाएगा। और अभी क्या हो गया फिर, तो तुम्हारा सुख कहाँ चला गया? तो वो सुख जो था वो कुछ क्षणों के लिए ही था। क्यों? क्योंकि इस जगत में इतना ही सुख है, 14 लोगों के ब्रह्मांड, और इस 14 लोगों के ब्रह्मांड के बाहर मुक्ति लोक में दुख नहीं है, दुख का अभाव है, लेकिन सुख नहीं है। सुख कहाँ है? जहां पर सुख के आश्रय रहते हैं। सुख सारा भगवान से ही प्रकट है, इसलिए भगवान सुख के सोर्स हैं। उनके पास में पहुंच जाओगे तो पूरा सुख मिल जाएगा। पहुंचने का तरीका क्या है? भक्ति। भक्ति के द्वारा ही भगवान के पास में पहुंच सकता है आदमी। तो भजन करेगा, भजन करेगा, भगवान के पास जाएगा, भगवान के पास जाएगा तो उसको संपूर्ण सुख मिल जाएगा। फिर वो कभी भी किसी दूसरी वस्तु की ओर देखने में स्वप्न में भी नहीं देखता है। अरे भक्तों को आकर के देखो ना, अपने आप पता चल जाता है कि कौन कितना सुखी है। जैसे अभी बताया, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़े बड़े जो शक्तिशाली लोग हैं, चाहे कुछ भी हैं इस ब्रह्मांड में, उनको जब फिर रोग व्याधि मरने का समय आता है तो सब फिर चिल्लाते हैं। और दूसरी ओर भगवान के भक्त, और इन सब चीजों की, कोई खाने पीने की, कोई राज्य की, कोई धन दौलत की कामना करता है। और हमारे गोस्वामियों को देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी, इंद्र के समान उनका ऐश्वर्य था, अप्सरा के समान सुंदर पत्नी थी, और सब छोड़ दिया उन्होंने। फिर पलट करके क्यों नहीं देखा? अगर उसमें सुख था तो ऐसा कोई वर्णन मिलता है कि भक्तों ने फिर उसको ग्रहण किया हो? हमेशा त्याग का ही वर्णन मिलता है, क्योंकि हम त्याग तभी करते हैं जब हमको उच्च वस्तु, श्रेष्ठ वस्तु मिल जाती है। कोई अगर 5,000 रुपए नौकरी कर रहा है 5,000 रुपए में, और वो 2,000 रुपए की नौकरी उसको दो तो त्यागेगा? नहीं त्यागेगा। 50,000 की दो तो त्याग देगा अपने आप। तो उसी प्रकार से जब सुख बढ़ता जाता है, कितने आश्चर्य की बात है। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी, वैराग्य बढ़ रहा है, खाना पीना सब छोड़ते जा रहे। क्यों छोड़ते जा रहे हैं? आत्महत्या करना चाहते क्या? क्यों छोड़ रहे हैं? अरे उनका आनंद बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे भजन कर रहे हैं वैसे आनंद इतना बढ़ रहा है कि खाने पीने की सुध ही नहीं रहती है। उनको तो ये भी याद नहीं रहता कि कुछ खाना भी था। इतना आनंद में सब समय डूबे रहते हैं। जिस चीज को हम लोग कहते हैं सुख है, खाने में आनंद है, तो भूख लगी है 3 टाइम खाएंगे, वो उनको पता ही नहीं चलता है कि कुछ खाना भी होता है। माधवेंद्रपुरी को देखो, कृष्ण भक्ति रस बिनु नाही का आहार, कृष्ण भक्ति रस ही उनका आहार है। तो इस प्रकार से भक्ति के द्वारा इतना ज्यादा सुख मिलता है कि जो निम्न रस है इस जगत के, खाने पीने का, घूमने फिरने का, कपड़ा पहनने का, एसी, ये सब देखो। रघुनाथ दास गोस्वामी 45 डिग्री में राधा कुंड में खुले नीचे, बिल्कुल आसमान के नीचे भजन करते। राधा जी का चित्त द्रवित हो गया, उनके ऊपर छांव करने के लिए आ गई। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ गर्मी नहीं लग रही। कितने आश्चर्य की बात। हम लोग थोड़ा सा भी एकदम जरा सा हवा बंद हो जाए तो ऐसा तड़पने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, थोड़ा पसीना आ जाए, और वो उसमें बैठ करके जिंदगी भर भजन करते हैं। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम करते थे बिना पेड़ के। तो इतना सुख मिल रहा है तभी तो कर पा रहे हैं। अगर सुख नहीं मिलता तो कैसे कर लेते? संभव ही नहीं है। इसलिए भक्ति का सुख इतना अनंत होता है कि उसके आगे और किसी सुख की कामना की बात छोड़ो, मतलब पता ही नहीं चलता है। शरीर की सुध-बुद्धि खत्म हो जाती है, इतना सुख प्राप्त हो जाता है। इसी को विशाल सागर के समान सुख।